नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है एक नई सुबह। बस चुप हो जाओ रमन, बहुत देर से मैं तुम्हें सुन रहा हूँ। ऐसा लगता है कि बस तुम ही जवान हुए हो इस घर में और कोई नहीं। तुम्हें ना अपने माँ बाप का सम्मान है और ना ही रिश्ते नातों का लिहाज है। तुम्हें बताने में शर्म नहीं आई? कैसे बेहया इंसान हो तुम। अब तुम अपने मुंह से बता रहे हो कि तुम अपनी मर्जी से शादी करना चाहते हो। तुमने अपने लिए लड़की भी पसंद कर ली है, और जहां मैंने रिश्ते की बात की है उसका क्या? अब मैं प्रभु दयाल जी को क्या जवाब दूंगा? बिल्कुल भी तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। जहां मैंने तुम्हारी शादी तय की है वहीं तुम्हारी शादी होगी। नारायण जी अपनी रौ में बोलते जा रहे थे। बिल्कुल नहीं पापा, रमन ने दबी जुबान से कहा। मैं वहां बिल्कुल भी शादी नहीं कर सकता। मैं नंदिनी को छोड़कर किसी और के साथ शादी नहीं कर सकता। मैं शादी करूंगा तो नंदिनी से ही। खबरदार! नारायण बाबू फिर से चिल्लाए। उनकी दहाड़ सुनकर उनकी पत्नी मालती सकपका गई। वह बीच बचाव करती हुई रमन को समझाते हुए बोली, रमन, अपने पापा की बात क्यों नहीं सुन लेते हो? कोई गलत तो नहीं बोल रहे हैं ना तुम्हारे पापा? माँ, आज तक हर बात सुनता आया हूँ। पापा का मन था कि मैं मैनेजमेंट करूँ, जबकि मेरी इच्छा थी कि मैं मास कम्युनिकेशन करूँ। मैंने अपनी इच्छा का गला घोटकर पापा की इच्छा का मान किया। पापा की इच्छा थी कि मैं विदेश नहीं जाऊँ। मैं विदेश नहीं गया। मैं पापा की सारी बात मानता रहूँ और पापा मेरी कोई भी बात नहीं मानेंगे। मेरी जिंदगी मेरी है और शादी मेरा पर्सनल मैटर है। मैं अपनी मर्जी से शादी करूंगा। मुझे नंदिनी पसंद है और मैं उसी से ही शादी करूंगा। यह मेरा फैसला है। रमन गुस्से में पैर पटकते हुए घर से बाहर चला गया। उसके जाते ही घर में एक सन्नाटा सा छा गया। नारायण बाबू गुस्से और अपमान से हाँफने लगे थे। जल्दी से मालती ने फ्रिज से पानी निकालकर उन्हें देते हुए कहा, यह रोज रोज की चिल्लम चिल्ली बाप बेटे की तकरार सही नहीं है। बेटा जवान हो गया है, अपने पैरों पर खड़ा है। कल को अपनी मर्जी से शादी कर घर छोड़कर चला जाएगा तो आपकी क्या इज्जत रह जाएगी? और जो मैंने प्रभु दयाल साहब को वचन दिया है उसका क्या? कोई बात नहीं, प्रभु दयाल जी को दामाद तो और मिल जाएंगे, पर आपका बेटा आपके हाथ से निकल ना जाए। थोड़ा समझा कीजिए। अपनी पत्नी की बात सुनकर नारायण बाबू थोड़ा होश में तो आए, मगर उनका अपना अहम सामने आ रहा था। वे झुकने के लिए तैयार ही नहीं थे। रमन बार बार कह रहा था कि आप एक बार नंदिनी से मिल लीजिए, मगर आप तो तैयार ही नहीं हो रहे हैं। 2 दिन से घर में कोल्ड वार छिड़ा हुआ था। जब रमन खाने की मेज पर आता तो नारायण बाबू अपने कमरे में ही खाना मंगवा लिया करते। जब नारायण बाबू खाने की टेबल पर बैठते तो किसी न किसी बहाने से रमन वहां से हट जाता था। दोनों में से कोई झुकने के लिए तैयार नहीं था। अगले 3 दिनों में रमन की छुट्टी खत्म होने वाली थी। उसे नागपुर वापस लौटना था। इन सब के बीच मालती बुरी तरह से पिस रही थी। वह ना अपने पति को समझा पा रही थी और ना ही अपने बेटे को। जाने के दिन रमन ने अपने कमरे में एक चिट्ठी लिख छोड़ी थी। माँ पापा प्रणाम, मैं काम पर वापस जा रहा हूँ, पर शादी तो मैं अपनी पसंद से ही करूँगा। अगर आप दोनों मेरी पसंद में शामिल हैं तो आप दोनों का स्वागत है। मैंने और नंदिनी ने कोर्ट मैरिज के लिए एप्लीकेशन दे दिया है। यह पढ़कर मालती जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह गुस्से में भुनभुनाने लगी, जीते जी बेटा घर से चला गया। अगर थोड़े से सब्र से काम लिया होता तो शायद आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। अब करो अपनी मर्जी। नहीं सुनने आ रहा है रमन? अब अपने बेटे की चिट्ठी पढ़कर नारायण बाबू सकपकाकर बैठे रहे। मालती रो रही थी। बेटा चोर की तरह शादी कर रहा है। उससे तो अच्छा होता कि उसकी शादी हम करवाते। किस बात का गुस्सा है आपको? किस बात की नाराजगी? वह तो आपको इज्जत दे रहा था ना, आपकी हर बात मान रहा था।
अब अगर उसकी रुचि कहीं और है तो करने दीजिए शादी, क्या फर्क पड़ता है। अरेंज मैरिज करके ही क्या होगा, बस हमारी संतुष्टि और कुछ नहीं। तभी प्रभु दयाल जी का फोन आ गया। मालती जी ने फोन उठाकर कहा, हेलो भाई साहब, हम क्षमा प्रार्थी हैं, हम आपके यहाँ शादी नहीं कर सकते। आप अपनी बिटिया के लिए कहीं और लड़का देखिए। हमें भी अगर कोई अच्छा लड़का दिखेगा तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। हमारे बेटे ने अपने लिए लड़की पसंद कर ली है। फिर वह नारायण बाबू की तरफ मुड़कर बोली, मुझे एटीएम कार्ड दीजिए, मुझे अपनी होने वाली बहू के लिए शॉपिंग करनी है। काफ़ी देर तक आत्ममंथन करने के बाद नारायण बाबू ने मालती जी से कहा, चलो मैं भी चलता हूँ, बहू के साथ साथ बेटे के लिए भी कपड़े खरीदने हैं। हम दोनों नागपुर चलते हैं। अचानक अपने माता पिता को अपने घर में देखकर रमन घबरा गया। माँ पापा, आप दोनों यहाँ? हाँ, कोई हमसे छुपकर शादी कर रहा था, उसकी चोरी को सार्वजनिक करना है। नारायण बाबू जोर से हंस पड़े। पर पापा, आप तो शादी के लिए तैयार ही नहीं थे। कोई बात नहीं, तुम्हारी पसंद हमारी पसंद, हमें आज ही अपने होने वाली बहू से मिलवाओ, फिर हम शादी पक्की करते हैं। यह सुनकर रमन खुशी से झूम उठा। वह अपने पापा के गले से लिपटकर बोला, थैंक यू पापा। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।